कांवड़ियों का मेला। कांवड़ियों का मेला दोस्तों, यह समुद्र मंथन से इसका लिंक जुड़ा हुआ है। कांवड़ भारतवर्ष में वैसे तो अन्य जगह से भी कांवड़ भरी जाती हैं, परंतु जहाँ पर समुद्र मंथन में अमृत की बूंदें गिरी थी, वहाँ से कांवड़ भरने का एक महत्व है। उत्तराखंड में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में प्रयाग और उज्जैन, नासिक, महाराष्ट्र, यहाँ से ये 4 जगह से कांवड़ भरी जाती हैं दोस्तों। बाकी तो अन्य जगह से भी भरी जाती हैं, परंतु 4 जगह की मान्यता अधिक है। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक अमृत भी था। अमृत दोस्तों देवताओं को पिलाया गया था, और अमृत बांटते समय जहाँ धरती पर 4 जगह बूंदें गिरी, वहीं से यह कांवड़ भरने की प्रथा प्रारंभ होती है। कुंभ का मेला दोस्तों इन 4 ही जगह लगता है, जो महाकुंभ लगता है। महाकुंभ का मेला बहुत पुराना मेला है, उसका भी समुद्र मंथन से ही लेना देना है। दोस्तों भरकर जो उत्तर भारत में हरिद्वार से चलते हैं, वो लखनऊ से भी आगे तक जाते हैं, और उसके बाद इलाहाबाद से भरी जाती हैं। दोस्तों यह हम उत्तर भारत की बात आपको बता रहे हैं। ये हरिद्वार हर की पौड़ी से कांवड़ भरकर जल ला रहे हैं। जल 2 तरीके से आता है दोस्तों। एक तो कंधे पर कांवड़ उठा ली, उसके बाद कहीं धरती पर नहीं टेकनी, कंधे पर ही रहनी है, या फिर लकड़ी पर टांग देनी है। दोस्तों यह कांवड़ ज़मीन से नहीं टच होती, नहीं तो खंडित हो जाती है। एक कांवड़ होती है बैठी कांवड़। बैठी कांवड़ में दोस्तों हम किसी भी जगह रुक सकते हैं, किसी भी जगह कांवड़ रख सकते हैं। कहीं भी हम सफ़र में चाय, पानी, फल, फ्रूट आदि ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों खड़ी कांवड़ में ऐसा नहीं है। खड़ी कांवड़ में अगर आपने लघु शंका आ रही है और करनी है, तो कांवड़ आपको दूसरे को देनी होगी। लघु शंका करने के उपरांत हाथ मुँह धोना होगा। हाथ मुँह धोने के उपरांत तब वह दूसरे प्राणी को दी हुई कांवड़ को वापस अपने कंधे पर लिया जाएगा। इसके जो मान्यता है दोस्तों, यह समस्त भारत में इसी प्रकार से है। चूँकि कांवड़ धर्म लाभ कमाने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मानव कांवड़ लाते हैं। कांवड़ लाने का बहुत बड़ा महत्व शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और अपने शरीर को स्वस्थ करना, यह 2 मुख्य कारण हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के उपरांत भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने की मान्यता है। मित्रों यह मान्यता तभी से है जब से समुद्र मंथन हुआ था, और इससे शरीर को बहुत लाभ होता है। जब चलते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल चलने से बहुत लाभ मिलता है। यानी कि अर्थ से टच प्राणी किसान होता है या सीमा पर जवान होता है। दोस्तों कांवड़ का मेला चल रहा है इस समय। ये हरिद्वार हर की पौड़ी से कंधे पर रख करके कांवड़ ला रहे हैं। बैठी कांवड़ भी हैं, खड़ी कांवड़ भी हैं। अब ये खड़ी कांवड़ हैं जो आपने देखी हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा बैठी कांवड़। आपको नीचे अर्थ से टच दिखाऊंगा, यानी कि धरती पर रखी हुई। और दोस्तों खड़ी कांवड़ धरती पर नहीं रखी जाती, ना ही टच की जाती है। मित्रों खड़ी कांवड़ लाने का एक बहुत बड़ा महत्व कि एक प्रण लिया जाता है कि हमें हर की पौड़ी हरिद्वार से गंगा जल कंधे पर रख करके चलना है
और जहाँ हमारा मुख्य स्थान है, जिस मंदिर में हमें जलाभिषेक करना है दोस्तों, तो हम वहीं पर जा कर के जलाभिषेक करेंगे। दोस्तों इस बार 2026 में 15 फरवरी की शिवरात्रि है। 14 फरवरी की रात 12 बजे से जल चढ़ना प्रारंभ हो जाता है और कुछ डाक कांवड़ भी आती हैं दोस्तों। डाक कांवड़ लाने का एक अलग सिस्टम है, उसमें भाग करके ही मानव चलता है, दौड़ लगा करके, और वह कम समय में अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। चूँकि हरिद्वार से ही दौड़ लगाते हैं, वो संगर के साथ होता है। कम से कम 18, 20, 21, 25 प्राणी होते हैं और बारी बारी से वो ले करके दौड़ लगाते हैं। दोस्तों ये तो डाक कांवड़ हुई, और एक बैठी कांवड़ जिसको हम कंधे पे रख के तो चलते हैं, लेकिन जहाँ भी हमें लघु शंका या कोई और हमें खान पीन करना है तो हम बैठ जाते हैं, जैसे ये लोग बैठे हैं। देखिए ये भोले चल रहे हैं, ये खड़ी कांवड़ है दोस्तों। खड़ी कांवड़ आप जब आपने कंधे से प्रण लिया कंधे पर रखने का, उसी समय से हम इसको कंधे पर रखेंगे या फिर कहीं बांस लकड़ी पर रख करके हम अपना जो भी खान पीन करेंगे या पेशाब लघु शंका जाना है, जो भी करना है और स्नान ध्यान करना है, सब कुछ हम क्या तो दूसरे के कंधे पर रखेंगे या लकड़ी का सहारा लेंगे। दोस्तों यही दो सहारे हैं, तीसरा और कोई सहारा नहीं। क्या तो मानव अपने कंधे पर रख करके चलता है या फिर लकड़ी का सहारा लेता है। दोस्तों आप देखें, जितनी भी आपको रास्ते में कांवड़ मिल रही हैं, साइड में चल रहे हैं कांवड़, क्या चल रहे हैं, सारे इनके पकड़ने वाले भी होते हैं। घर से दो साइड में 5 चल रहा है, लेकिन आधी जगह छोड़ रखी है होती हैं जो अकेला ही कांवड़ चलता है। वो रास्ते में किसी को किराए पर देता है तो किराए के पैसे देता है। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ यह बिल्कुल सही है। आप देखें, मैं वही दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं भी कम से कम कि एक साइड में कांवड़ भी चल रहे हैं, एक साइड में कांवड़ के ने वाहन की और जगह छोड़ रखी है, और दूसरी साइड में पान चल रहा है। देखिए फोन लेने थे 18 प्राणी 100 किलोमीटर 7 घंटा 16 मिनट में अपने शिव मंदिर पर आ गए थे और जलाभिषेक कर दिया था। इसी प्रकार दोस्तों यह 3 प्रकार की कांवड़ें होती हैं जो मैंने आपको अभी बताया है, परंतु जो खड़ी कांवड़ है यह 2-3 आदमी होते हैं। कभी कोई पकड़ कर ले कर चलता है, कभी कोई अपने कंधे पर ले कर चलता है। कुछ जो थक जाते हैं वह अपनी सवारी जो ले जाते हैं, जैसे किसान अपने ट्रैक्टर टाली से जाते हैं, 10-10, 12-12, 20-20, 21-21 एक समूह बना करके जाते हैं। जो अकेले दुकेले जाते हैं दोस्तों, उनके सामने समस्या कोई नहीं आती, चूँकि क्या तो किराए पे दे दो या फिर उनके घर से कोई ना कोई पकड़ने वाला आता है। दोस्तों हम आपको जो भी बता रहे हैं यह हमने देखा है अपनी नज़रों से और हमने भुगता है।